आखिर कब तक नहीं मिलेगा अनिका से? दादी, मैंने अनिका पर हाथ उठाया था ना उस दिन, उसकी ही सजा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। और मैं कैसा दोस्त हूँ उसका कि जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी तब मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया। हर्ष, 8 साल हो गए। 8 साल बहुत होते हैं बेटा। इन 8 सालों में तुम एक बार भी अनिका से नहीं मिले हो। बस हर बार उसकी फोटो देखते रहते हो। आज तो हर्ष को अनिका की बहुत याद आ रही थी। वो टेरेस पर बैठे बैठे अनिका की फोटो लेकर उसे याद कर ही रहा था। जब इतना प्यार करते हो तो क्यों नहीं मिलते हो हर्ष? ऐसी कैसी जीत पाल ली है तुमने बेटा? आखिर किस बात पर गुस्सा हो हरी? हेलो अनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू दादी। दादी देखो ना, आज भी हरी नहीं आए। हमसे इतना नाराज है। दादी, उन्हें हमारी याद भी आती है कि नहीं? हमारे जन्मदिन पर नहीं आते, बस गिफ्ट भेज देते हैं। दादी, उनसे कह देना अगर वो नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए उनसे नाराज हो जाऊंगी। बेटा हर्ष, तुझसे कभी नाराज हो सकता है क्या? बस अब तेरा दोस्त बहुत बिजी हो गया है। इतने बड़े बिजनेस के कारण वो आधे से ज्यादा समय विदेश में ही रहता है। अनिका बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। 8 साल हो गए हैं बेटा। अब तो तुम्हारे आने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लगता है तेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी तो भगवान के पास चली गई। हमने हर जगह देखा पर वो नहीं मिली। अब तो उसकी सारी जायदाद मिलने से रही और अब मैं शादी कर रहा हूं। तेरी भतीजी तो जाने कहां गई। फालतू फोकट उसका इंतजार किया तेरे कारण और अपने इस जवानी को बर्बाद किया। और हाँ, तू भी जीजा के पास चली जा, चैन से अपनी गृहस्थी देख। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं तेरे जैसे भूखड़ को खिलाने के लिए। नहीं, कोई कुछ भी सोचे, पर मुझे पक्का यकीन है कि अनिका जिंदा है। अभी तो मुझे उससे पूरा हिसाब करना है। अब लगता है कविता के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अनिका, हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। और हाँ, ये तुम्हारा गिफ्ट। अनिका गिफ्ट ले लेती है और उसे मालूम था कि ये गिफ्ट उसके दोस्त ने ही भेजा है। गिफ्ट भेज देते हो मगर खुद नहीं आते। प्रियल, मैं काम करती हूँ। हरी से मुझे नो नो अनिका, नो। पागल है तू। अगर प्रिंसिपल सर को पता चलेगा ना, सोचा है ना क्या होगा? देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। प्रियल अनिका की सबसे अच्छे वाली फ्रेंड थी तब से जब अनिका पहली बार हॉस्टल आई थी। ये तो दोस्तों आपने अभी तक देख ही लिया होगा। अनिका के मन की हर बात प्रियल को पता थी। अनिका इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रियल को तो हर बात के लिए तैयार कर ही लेती थी। अनिका, एक बार और सोच ले। देख अनिका, एक बार और सोच ले। यार, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तू इतना भी नहीं करेगी अपनी अनिका के लिए? चल ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जन्मदिन तेरा है और सरप्राइज भी तू ही देगी। यार, तेरे दोस्त को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता।
वो एक बार भी तुझसे मिलने के लिए नहीं आया और तू उससे मिलने के लिए और उसको सरप्राइज करने के चक्कर में चोरी से हॉस्टल से भाग रही है। ओ गॉड, पता नहीं किस टाइप का प्रेम है तुम दोनों के बीच। देख प्रियल, अगर हम बता कर जाएंगे तो हम कभी भी अपने दोस्त से नहीं मिल पाएंगे। जब भी हम घर गए उससे पहले हमारे दोस्त को अचानक से ज़रूरी काम आ जाता है और वो हमसे मिले बिना ही चले जाते हैं। मैं एक बार उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारी गलती क्या है, क्यों वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन तुझे कैसे पता आज तेरा दोस्त तुझे मिल ही जाएगा? वो तो दादी ने बताया था कि मेरे हर जन्मदिन पर दोस्त घर पर ही रहते हैं और केक काटते हैं। पर अनिका, पर वर कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी यार। प्रियल, तू ना आम खा, पेड़ मत गिन, बस इतना देख मेन गेट पर चौकीदारी है कि नहीं, बस इशारा कर दियो। तूने पैसे वगैरह तो ले लिए ना बस के किराए के लिए? सुन, मैं भी चलूं तेरे साथ? यार मरेंगे तो दोनों ही मरेंगे साथ में। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो वो तेरा दोस्त मुझे चबा जाएगा। अनिका पहली बार यूं अकेले घर जा रही थी। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो वो हमेशा कार से ही घर जाती थी, वो भी दादी के साथ। अनिका को थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अपने दोस्त यानी हर्ष को सरप्राइज देने के एक्साइटमेंट में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। वो अनिका को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो तुम उसे जरा बुला दो। जी सर। प्रियल, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नो सर, अभी बुलाती हूँ। अरे, ये प्रियल भी अभी तक नहीं आई, कहाँ चली गई? चलो एक काम करता हूँ, खुद ही देख लेता हूँ। आखिर ये अनिका गई तो गई कहाँ? प्रियल, मैंने कब से बोला था, तुमने अभी तक अनिका को नहीं बुलाया, और ये अनिका भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम दोनों तो हमेशा साथ रहती हो। सर, शायद वो लाइब्रेरी में होगी। अब तो गार्ड को शक हो गया और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर प्रियल से पूछता है, तो प्रियल उन्हें सारी बातें एक एक करके बता देती है। तो गार्ड प्रियल को सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाता है। प्रियल प्रिंसिपल को वो सारी बातें बता देती है। प्रिंसिपल प्रियल पर बहुत गुस्सा होते हैं और अनिका के घर फोन लगाते हैं। क्या? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रियल बेटा। दादी, मैंने बहुत समझाया था पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो बस अपने दोस्त को सरप्राइज देना था, इसलिए वो अकेले ही निकल गई। हेलो हर्ष, अनिका हॉस्टल में? और मत मिल, मत बात कर, हो गई मन की, अब तो मिल गई शांति। तुझसे मिलने के लिए वो अकेली ही निकल पड़ी। किस बस से निकली है ये भी तो कुछ नहीं पता। अगर अनिका को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है दादी, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अपनी गाड़ी अनिका के हॉस्टल की ओर दौड़ा देता है। हर्ष के तो जैसे किसी ने प्राणी खींच लिए हो। उसकी धड़कन और उसकी गाड़ी की स्पीड दोनों 100 की स्पीड में भाग रही थी और शाम भी हो चुकी थी। ऊपर से जोरों की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। क्या अनिका
अब सेफ घर पहुंच पाएगी या फिर से उसको दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें।